नमस्कार। एक तरफ दुनिया है जो रॉकेट की स्पीड से बदल रही है और दूसरी तरफ हमारा एजुकेशन सिस्टम। सवाल ये है कि क्या दोनों के बीच तालमेल है। आज हम इसी गैप को, इसी खाई को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसे भरा कैसे जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारे आज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कल की दुनिया के लिए सच में तैयार हैं? और देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चिंता है हर स्टूडेंट की, हर टीचर की और हर पेरेंट की। और इस सवाल का जवाब छिपा है एक एजुकेशन गैप में, मतलब एक गहरी खाई दो अलग अलग सिस्टम्स के बीच। एक तरफ है वो पुराना ट्रेडिशनल तरीका और दूसरी तरफ एक मॉडर्न सिस्टम जो फ्यूचर रेडी है। और ये अंतर कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। सोचिए, एक तरफ वो सिस्टम है जहां सब कुछ मैन्युअली हो रहा है, स्टूडेंट्स का एक्सपोजर लिमिटेड है और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की भारी कमी है। और फिर दूसरी तरफ आते हैं टियर 1 स्टैंडर्ड्स, मतलब देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स का लेवल, जहां हर चीज ऑटोमेटेड है, प्रैक्टिकल है और एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो सवाल ये है कि इस पुराने सिस्टम का बोझ उठा कौन रहा है, इसकी असली कीमत कौन चुका रहा है? जवाब है वो लोग जो इस सिस्टम के दिल में हैं, हमारे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स। चलिए देखते हैं कि उन पर इसका क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की। उन्हें इंडस्ट्री लेवल का कोई एक्सपोजर नहीं मिलता, प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी रह जाती है। नतीजा, हाथ में डिग्री तो आ जाती है, पर वो आने वाले कल की नौकरियों के लिए तैयार नहीं हो पाते। उनकी पूरी लर्निंग बस किताबों में ही सिमट कर रह जाती है। अब आते हैं टीचर्स पर। जरा सोचिए, उनका कितना कीमती वक्त अटेंडेंस लेने, रिकॉर्ड मेंटेन करने जैसे न जाने कितने मैनुअल कामों में ही निकल जाता है। ये वो वक्त है जो उन्हें असल में स्टूडेंट्स को पढ़ाने, उन्हें गाइड करने में लगाना चाहिए था। और आखिर में पेरेंट्स, जब उन्हें ये ही नहीं पता चलता कि उनके बच्चे की प्रोग्रेस कैसी चल रही है, कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं होती, तो जाहिर है सिस्टम पर उनका भरोसा कम हो जाता है। ये जो एक अनिश्चितता है ना, ये एक लगातार बनी रहने वाली चिंता बन जाती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। स्टूडेंट्स परेशान, टीचर्स पर बोझ, पेरेंट्स चिंतित। लेकिन इन सब चुनौतियों का हल क्या है? इस गैप को, इस खाई को भरा कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत पावरफुल सॉल्यूशन मौजूद है। और यही एंट्री होती है टेक्सनिक्स आईटी सॉल्यूशंस की। और मैं साफ कर दूं, ये सिर्फ एक और टेक कंपनी नहीं है, ये एक मिशन है। एजुकेशन में आए इस गैप को भरने का मिशन। टेक्सनिक्स का मिशन एकदम क्लियर और पावरफुल है। संस्थानों को टियर 1 स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड करके एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करना। और यही सोच, यही विजन उनके हर काम, हर सॉल्यूशन की नींव है। तो सवाल ये उठता है कि वो ये बदलाव लाते कैसे हैं? आखिर उनके पास ऐसे कौन से टूल्स हैं? चलिए अब जरा उनके कोर ऑफरिंग्स पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, टेक्सनिक्स का जो पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, वो एक सिंपल 3 स्टेप रोड मैप पर चलता है। स्टेप 1, क्लासरूम्स को एंगेजिंग बनाना, मतलब पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना। स्टेप 2, ईआरपी और एलएमएस जैसे सिस्टम से सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम को ऑटोमेट करना। और स्टेप 3, फ्यूचर रेडी डिजिटल लैब्स बनाना ताकि स्टूडेंट्स कल के लिए तैयार हों। अच्छा, इन टूल्स को थोड़ा और सिंपल भाषा में समझते हैं। जो ईआरपी और एलएमएस सिस्टम है, वो अटेंडेंस, फीस, एकेडमिक्स इन जैसे सारे कामों को ऑटोमेटिक कर देते हैं। इससे टीचर्स का बहुत सारा टाइम बचता है। दूसरी तरफ है डिजिटल लैब्स, जहाँ स्टूडेंट्स को एआई, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी जैसी फील्ड्स में प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन स्किल्स मिलती हैं। तो जब कोई इंस्टीट्यूट इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाता है, तो असल में होता क्या है? देखिए, इसका नतीजा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं होता, ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, हर किसी को एम्पावर करता है। और इसके रिजल्ट्स बिल्कुल साफ और ठोस होते हैं। जब एजुकेशन की क्वालिटी बेहतर होती है तो एडमिशन्स अपने आप बढ़ते हैं। जब स्टूडेंट्स को वो मिलता है जो उन्हें चाहिए, तो उनका सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ता है। और जाहिर है, इन सबसे इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन, उसकी साख भी मजबूत होती है। ये रिजल्ट्स खुद अपनी कहानी बताते हैं। टेक्सनिक्स की पूरी फिलॉसफी को हम इन 2 लाइनों में समझ सकते हैं: संस्थानों को सशक्त बनाना और छात्रों को सशक्त बनाना। ये उनकी सोच का निचोड़ है, क्योंकि लॉजिक सिंपल है, जब इंस्टीट्यूट मजबूत होगा तो स्टूडेंट्स तो अपने आप एम्पावर होंगे ही। तो चलिए इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं, एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए।
इस तेजी से बदलती दुनिया में कुछ ना करने की, एक ही जगह पर रुके रहने की असली कीमत क्या है?